सो हेलो गाइस। अब प्रीवियस जो लेक्चर्स में उसमें न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, अब ये नया न्यूमेरिकल है। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, पेरेटो नहीं बोला है, इसमें रन चार्ट बोला है। ठीक है, भागने वाला दौड़ने वाला चार्ट बनाना है। ये सिंपल है यार, इसमें मतलब कुछ है नहीं ऐसा। तो बेसिकली ये बोला गया है कि 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है 10-15 पे आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, और 3:15 बजे एक ब्रेक मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक ब्रेक मिल रहा है और 3:15 पे एक ब्रेक मिलता है। ठीक है, 3:15 पे यानी कि यहाँ पर एक ब्रेक मिलता है, राइट। और एक लंच ब्रेक मिलता है 12 बजे एक लंच ब्रेक मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड। अब कंक्लूजन अपन को निकालना है इसके टेबल के अकॉर्डिंग। अभी देखो, मॉर्निंग पे इसमें ना बेसिकली अपन को एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। उसमें सारे पॉइंट्स ये मतलब यहाँ पर अपन को एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि टाइम है नहीं, क्या करोगे तो जान के। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर अपना रहेगा टाइम और यहाँ पर रहेगा डिफेक्ट्स। ठीक है, तो डिफेक्ट्स देखो, आप सबसे हाईएस्ट कितने हैं, 1 2 3 3 3 हाईएस्ट है। तो 1 2 एंड 3 डिफेक्ट्स हो गए। ये टाइम हो गया 8:15, ऐसे कंटिन्यू करके 4:45। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफेक्ट्स अब देखो, 8 बजे एक डिफेक्ट आया जब उसने शिफ्ट स्टार्ट करी, फिर 0 डिफेक्ट आया, फिर 0 डिफेक्ट 0 डिफेक्ट। ठीक है, तो एक ये ग्राफ बनेगा। तो अपन कंक्लूजन बस इतना बड़ा आएगा नहीं, आज तक एग्ज़ाम में नहीं आया तो अब क्या आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स के बस आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। सिंपल कंक्लूजन ये है कि डिफेक्ट्स आर लो जस्ट आफ्टर ब्रेक, यानी कि अगर 10:15 पे उसने एक ब्रेक लिया तो 10:30 पे एक डिफेक्ट आया था, मतलब 10:45 पे 0, 11 पे 0, 11:15 पे 0 और 11:30 यानी जैसे ब्रेक आने वाला था तो ब्रेक्स बढ़ने लगे। ठीक है, और डिफेक्ट्स आर हाई ठीक है, एज द टाइम पासेस। ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो डिफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, और इमीडिएटली आफ्टर ब्रेक हो रहा है तो वो डिफेक्ट्स कम हो रहा है। ठीक है, तो बस यही है, ये कंसेप्ट यही था इसका। अब चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब है ना रन डायग्राम बनाना है फिर से। तो अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें देखो, प्रिपेयर अ रन डायग्राम, पहले समझना इसको क्योंकि अलग टाइप का है। ठीक है, यूज़ 5 मिनट्स बोला है, 5 मिनट्स का इंटरवल लेना है अपन को। लेट अस काउंट द कॉल्स रिसीव्ड इन ईच 5 मिनट्स, यानी 5-5 मिनट में कौन से वो हो रहे हैं काउंट। ठीक है, और इंटरवल्स लेने हैं 0 4 5 9 एक्सेट्रा। ठीक है, 2 मोर कॉल्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, रन चार्ट विद ग्रुपिंग है। ये वैसे पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ आपको। तो बेसिकली बिफोर यू आर गिवन काउंट्स एंड नाउ यू आर गिवन, मतलब पहले अपन को काउंट्स दिए गए थे, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, काउंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स डायरेक्ट बता दिए थे। लेकिन अब क्या बताया कि नंबर ऑफ़ गिवन टाइम ऑफ कॉल्स। ठीक है, सो बेसिकली अब जो ये टाइम कॉल्स दिया है तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। ठीक है, काउंट में। सपोज़ करो 1 बजे से लेके 1:04 तक में। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कॉल्स कितने हैं, कॉल सपोज़ करो 1 है। यार ये छोड़ते हैं, क्वेश्चन मज़ा नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ही बेकार है, उसको ये करते हैं लास्ट वाला, अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा टेबल्स वगैरह भी बनी है। तो ये जो है स्कैटर डायग्राम पे बेस्ड है। ठीक है, स्कैटर डायग्राम बनाना है अपन को फॉर ईच सेट्स, डेटा सेट्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल, पुट द फर्स्ट वेरिएबल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल, एंड इसने स्पेसिफाई किया अपने हिसाब से नहीं, एंड सेकंड वेरिएबल ऑन, यानी कि यहाँ पर आपका सेकंड वेरिएबल आएगा और यहाँ आपका फर्स्ट वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि भाई अपन लोग सबसे पहले काम करते हैं, स्कैटर डायग्राम का मतलब समझते हैं क्या होता है स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम जो उसने बता दिया कि एक्स एंड वाई एक्सिस पे है, तो एक्स और वाई के लिए होता है। ठीक है, प्लॉट पॉइंट्स अपन ड्रॉ करते हैं,
स्कैटर डायग्राम में। और पैटर्न्स देखते हैं कि पैटर्न कैसे दिखेंगे कि या तो ये अपवर्ड जा रहा है, या जा रहा है डाउनवर्ड, है ना, या जा रहा है रैंडम कहीं भी जा रहा है, ठीक है। अपवर्ड ऊपर जा रहा है, या नीचे जा रहा है, या रैंडमली कहीं भी जा रहा है, ठीक है। अब अपन लोग पहले क्या करते हैं, एज जो है, जो फर्स्ट अपना वेरिएबल है वो फर्स्ट तो अपना हॉरिजॉन्टल, यानी कि एज जो है अपन लेंगे क्या, जो ए वाला है, एज है जो फर्स्ट वेरिएबल है, तो उसको अपन हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेंगे, यानी कि एक्स एक्सेस पे लेंगे, राइट। और जो अपना एब्सेंटीज़ है, एब्सेंटिज्म रेट है, वो है वाई एक्सेस पे, क्योंकि सेकंड वेरिएबल है अपना, ठीक है, लाइक समझे आप। तो आप क्या करेंगे, अपन लोग पेयर बनाएंगे सबसे पहले एक्स और वाई के, ए में एक्स कमा वाई बनाएंगे, तो पेयर्स बनेगा 24 6, ठीक है। पहले पेयर्स बनाते हैं 24 6, ठीक है। फिर बनेगा 30 5, 22 7, 25 6, 33 4, 27 5, 36 4, 58 1, 37 3, 47 2, 54 2, 28 8, and 42 3, and 55 1, ठीक है। ये अपन ने ग्राफ बना, अब अपन लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे कि पहला क्या है, ये अपना एब्सेंटी है, ये एक्स एक्सेस पे को क्या है, एज है, तो एक्स अपना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ पे है। तो अपन लोग एक काम करते हैं कि 6 12 18 4 करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 6 से डिविजिबल है। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60। हाईएस्ट ये है ना, लाइक हाईएस्ट 58 है, तो अपन ने बना लिया 60 तक। अब जो है ये 1 2 3 5 7 7 हाईएस्ट है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे अपन लोग, मतलब अब पॉइंट्स बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। पैटर्न बनाएंगे और देखेंगे अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड है कि रैंडम है। तो सबसे पहले 24 6, 24 ये रहा, 6 ये रहा यहाँ पर, ठीक है। रैंडम बना रहा हूँ मैं। 30 5, 30 5 यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर 22 7, 22 7 यानी यहाँ पे आएगा, और हाईएस्ट यहाँ पर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना 25 यानी कि यहाँ पर आएगा इमीडिएटली, और 6 है ना, ये आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 33 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये रहा। और फिर है 27 5 यानी यहाँ पर आएगा, 27 5 यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 36 4, 36 4 यहाँ पर आएगा। फिर 58 यानी लास्ट में जाएंगे, 1। नेक्स्ट है 37 3, 1 2 3 ये रहा यहाँ पर ओपन, ठीक है। 47 2, 47 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। 54 2, 1 2 ये रहा, है ना। 28 क्या है, 28 5 है, तो यहाँ कहीं होगा। 42 3, रफ डायग्राम बना लेना यार, है ना। तो अपने क्वेश्चन अच्छा सोचा था, ये तो और मेहनत वाला निकला भाई। तो अब एक काम करते हैं अपना, अब इसको है ना डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। तो बेसिकली आप अपन को जो ये मिला है डायग्राम, उससे अपन को इंटरप्रिटेशन निकालना है कि एक नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड है ना, एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव, देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड द एब्सेंटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो ओल्डर एम्प्लॉय है वो कम छुट्टियाँ ले रहा है एज़ कम्पेयर टू यंग एम्प्लॉय, बस ये इंटरप्रिटेशन लिख देना है। सिमिलरली जो
क्वेश्चन बी पार्ट है वो खुद ड्रॉ कर लेना है, बहुत ज़्यादा इतना ईजी है। उसका इंटरप्रिटेशन भी जैसा आएगा, अब इंटरप्रिटेशन मैं बता ही देता हूँ। इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये है कि ये देखो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो 79 हाईएस्ट 88 है, और उसके बाद क्या है एरर रेट। एरर रेट यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका तो एरर रेट भी बढ़ रहा है। सिंपल, यही आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है, दैट्स इट।